हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे परसेंटेज की एक एप्लीकेशन को, जिसका नाम है हमारा प्रॉफिट लॉस। बेसिकली प्रॉफिट लॉस से जुड़ी हुई जो टर्म्स हमारे पास होती हैं, आप इस टॉपिक में बात कर लीजिए या फिर आपने नॉर्मली जब सुनी होती है, वो बहुत कॉमन टर्म्स होती है, जैसे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस। लेकिन ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कैसे की जाती है, उस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें आपके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आपका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आप कहेंगे मैम ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है, इसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे टर्म्स पहले एक बार लिख लेते हैं जो हमारे काम में आने वाली है। एक है आपकी सेलिंग प्राइस, दैट इज एसपी। फिर है आपकी कॉस्ट प्राइस, दैट इज सीपी। फिर आपके पास यहाँ पे आएगा प्रॉफिट, जिसे हम हो सकता है कि पी की तरह लिख लें। फिर आपके पास यहाँ पे एक टर्म आएगी लॉस, जिसे आप लॉस लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपके पास है डिस्काउंट, जिसे हम हो सकता है कि डी लिख ले या फिर हो सकता है पूरा डिस्काउंट भी लिख ले। फिर यहाँ पे आपके पास है मार्क प्राइस, जिसे हम क्या लिखते हैं, जिसे हम एमआरपी लिखते हैं, जिसे हम क्या लिखते हैं, जिसे हम यहाँ पे एमआरपी लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन आप क्यों मैम, पहले हमें ये समझाओ कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस होता क्या है। समझाएंगे, अभी बात करेंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पे अगर आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से, तभी जाके आपको क्या होता है, तभी जाके आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गई सेलिंग प्राइस से, तब क्या होगा? तो तब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? तब आपके पास यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो लॉस बेसिकली क्या होता है? लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट, यहाँ पे लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि बेसिकली सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस या फिर ये आपका जो डिस्काउंट है, ये सब है क्या। मान लेते हैं यार ये एक टी शर्ट है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टी शर्ट है। टी शर्ट पे आप जब भी शॉपिंग करने जाते होंगे एक टैग लगा हुआ होता होगा। ठीक है, मान लेते हैं टैग पे लिखा हुआ है 1000 रुपए। टैग पे क्या लिखा हुआ है? टैग पे लिखा हुआ 1000 रुपए। ये 1000 रुपए जो बेसिकली है, ये आपकी क्या है? ये दिस इज योर मार्क्ड प्राइस। ये आपकी क्या है? दिस इज योर एमआरपी। ऐसे टैग पे लिखा होता है ना, एमआरपी डॉट रुपीज इतना, ये आपके पास एमआरपी है। ठीक है, अब मान लेते हैं जिस शॉप पे आप गए हैं उस शॉपकीपर को ये जो टी शर्ट है ये कितने की पड़ी है? ये 500 रुपए की पड़ी है। ये कितने रुपए की पड़ी है? 500 रुपए की पड़ी। तो ये प्राइस किसको पड़ी? शॉपकीपर को पड़ी। तो ये उसकी क्या है? बेसिकली कॉस्ट प्राइस है, जितने की उसको पड़ी। ठीक है, अब मान लेते हैं क्या ये इस पे क्या कर रहा है? ये इस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। क्या दे रहा है? ये 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अब ये जो डिस्काउंट है ये हमेशा किस पे दिया जाता है? ये डिस्काउंट आपके एमआरपी पे दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन एमआरपी। तो 10% का डिस्काउंट है, मतलब मैं मान लेती हूँ 100 रुपए का डिस्काउंट है। तो यहाँ पे बेच कितने में रहा है? ये बेच रहा है यहाँ पे 900 रुपए में। ये बेच कितने में रहा है? बेच रहा है 900 रुपए में। और ये जो बेचने वाली प्राइस है यही आपकी क्या है? यही आपकी सेलिंग प्राइस है। यही आपकी क्या है? यही आपकी यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। क्लियर? चले आगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे आपने ये देखा कि यार आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 400 रुपए ज्यादा है। तो ये 400 रुपए का आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? 400 रुपए का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 400 रुपए का आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? 400 रुपए का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। मान लेते हैं कि अगर ये थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, मान लेते हैं कि यार इसने क्या दे दिया? इसने 50% का डिस्काउंट दे दिया। इसने यहाँ पे 50% का डिस्काउंट दे दिया। 50% का डिस्काउंट दे दिया, इसका ये मतलब है इसने 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो ऐसे केस में इसकी एसपी, ऐसे केस में इसकी एसपी क्या हो जाएगी? एसपी हो जाएगी 500 रुपए, मतलब बेच भी 500 रुपए में रहा है। तो जब इसने 50% का डिस्काउंट दिया तब आपकी कौन सी कंडीशन हो जाएगी? नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन हो गई। मतलब ना तो हमने कुछ गवाया ना हमने कुछ कमाया। 500 रुपए की हमें पड़ी, 500 रुपए की हमने बेच दी। मान लेते हैं इसने 70% का डिस्काउंट दे दिया।
मान लेते हैं इसने 70% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब इसने कितने रुपए की छूट दे दी, 700 रुपए की छूट दे दी। अगर इसने 700 रुपए की छूट दे दी, इसका ये मतलब है क्या इसकी एसपी कितनी हो गई, एसपी हो गई 300 रुपए। एसपी कितनी हो गई, एसपी हो गई 300 रुपए, मतलब सेलिंग प्राइस 300 रुपए हो गई। तो आपने कहा यार यहाँ पर आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गई सेलिंग प्राइस से, क्योंकि आपको खुद को ये 500 रुपए की पड़ी और आप इसे 300 रुपए में बेच रहे हो, मतलब आपको यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको लॉस हुआ। कितने का, कितने का हुआ आपको यहाँ पे, बेसिकली 200 रुपए का लॉस हुआ। आपको यहाँ पे कितने रुपए का लॉस हुआ, आपको यहाँ पे 200 रुपए का लॉस हुआ। क्या इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे से क्या आपको कुछ कुछ पॉइंट समझ में है, आपको यहाँ पे एक पॉइंट समझ में ये आना चाहिए था कि एक तो डिस्काउंट हमेशा आपकी एमआरपी पे दिया जाता है, एंड जब भी आप एमआरपी पे डिस्काउंट देते हो अल्टीमेटली आपको क्या मिलती है, आपको आपकी सेलिंग प्राइस मिलती है। आपको क्या मिलती है, आपकी सेलिंग प्राइस मिलती है। तो हम ये सारे पॉइंट्स छोटे छोटे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट लिखते हैं कि जो प्रॉफिट और लॉस है ये हमेशा आपकी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो हम पहला पॉइंट ये लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, अनटिल अनलेस ये आपके किस में मेंशन ना हो, आपके क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आपको ये किस पे करना है या आपको सेलिंग प्राइस पे करना है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या कि डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, डिस्काउंट इज ऑलवेज calculated on what, calculated on MRP, calculated on MRP, and it always gives us, and it always gives us SP। और एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है वो बेसिकली आपकी क्या बच जाती है, वो आपको यहाँ पे आपकी एसपी देती है, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस देती है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्ट डूइंग दी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है आपके सक्सेसिव डिस्काउंट का या फिर सक्सेसिव प्रॉफिट लॉस का। तो देखो वो क्या होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अगर आपके कभी भी सक्सेसिव प्रॉफिट और लॉस की बात की जा रही है, तो देखो अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं। सिमिलरली अगर इंक्रीमेंट हुआ है या इंक्रीज हुआ है तो आप क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर लॉस हुआ है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं। अगर डिक्रीज हुआ है तब भी हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे माइनस यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कभी भी हमें यहाँ पे बोला गया सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव प्रॉफिट लॉस या फिर सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये लगता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। ये प्लस माइनस क्या शो करे, प्लस माइनस आपके प्रॉफिट लॉस शो करेंगे। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप माइनस ही यूज करेंगे, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है देन यू विल यूज एडिशन। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका किसका है, ये आपका बेसिकली सक्सेसिव का फॉर्मूला है जो आपके यूज आएगा, आगे जाके यूज आएगा, ठीक है। चले अब कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन बोला गया है द एमआरपी ऑफ ए रेडियो इज 5000 रुपीज। कोई आपके पास रेडियो है, उसकी एमआरपी दे रखी है आपको 5000 रुपीज। इट सेल्स आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12.5% एंड 14.2/7%। देन फाइंड द एसपी। आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पे दो डिस्काउंट दिए गए। पहला डिस्काउंट है आपके पास 12.5% का, जिसे आप क्या लिख सकते हो 1/8। मतलब अगर 8 रुपए आपकी एमआरपी है तो 1 रुपए आपका क्या होगा, 1 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, बेसिकली आपने उसे 7 रुपए में बेच दिया।
दूसरा आपको क्या बोल रहा है, दूसरा आपको बोला गया है अगर आपका यहाँ पे 14 2/7% का अगर आपने क्या दिया, डिस्काउंट दिया, मतलब कितने का दिया, 1/7 का आपने डिस्काउंट दिया, तो आप क्या बोल रहे हो, अगर 7 रुपए आपकी एमआरपी है तो आपने 1 रुपए का डिस्काउंट देके मतलब 6 रुपए में चीज बेच दी। और आपको ये भी पता है कि डिस्काउंट हमेशा आपके एमआरपी पे दिया जाता है और उसके बाद आपको क्या मिलती है, उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस मिलती है। तो अगर यहाँ पे मैं एमआरपी और सेलिंग प्राइस में रेशियो लिखना चाहूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर 8 रुपए मेरी एमआरपी थी तो मैंने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया और मेरी एमआरपी रह गई 7। सिमिलरली अगर मैं दूसरा डिस्काउंट मेरे में अगर मेरी 7 रुपए एमआरपी थी और मैंने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो मेरी सेलिंग प्राइस रह गई 6। तो यहां पे अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी एमआरपी 56 रुपीज थी, एक काम करते हैं यहाँ पे इस वैल्यू को 56 कर लो वरना कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसको 56 कर लो, ठीक है। आपने कहा अगर एमआरपी आपकी 56 रुपीज थी तो आपने इसे बेचा कितने में, 42 रुपीज में बेच दिया। आपने कहा आपकी एमआरपी 56 रुपीज नहीं थी, बेसिकली 5600 रुपीज थी। कितनी थी, 5600 रुपीज थी, मतलब इनटू 100 के मल्टीपल पे थी, तो इसकी सेलिंग प्राइस भी कितनी होगी, सेलिंग प्राइस होगी आपके इनटू 100 के मल्टीपल पे, दैट मीन्स आपने इसको 4200 रुपीज में बेचा। आपने इसमें कितने में बेचा, 4200 रुपीज में आपने इसको बेचा। इज इट क्लियर, इतनी चीज समझ में आई, आपने इसको कितने में बेचा, 4200 रुपीज में आपने इसको सेल किया। क्लियर, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है अ शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन द सेल ऑफ 19 आर्टिकल्स, देन फाइंड आउट द डिस्काउंट परसेंटेज। आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। आपने बोला जब आपने 19 आर्टिकल्स बेचे, सेल किए, आपने क्या किए, 19 आर्टिकल्स सेल किए, तो इस पे आपको 1 आर्टिकल फ्री मिला, मतलब एक आर्टिकल का आपने क्या किया, एक आर्टिकल आपने डिस्काउंट में दिया, यही तो दिया ना आपने। फ्री का क्या मतलब, फ्री में आपने मतलब डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो टोटल आपने कितने दिए, टोटल आपने 20 आर्टिकल्स दिए। आपने कितने दिए, टोटल 20 आर्टिकल्स दिए। बेसिकली अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर आप शॉपकीपर हो तो आपने 20 आर्टिकल्स दिए, तो आपके लिए एमआरपी कितने की लगेगी, 20 की लगेगी। लेकिन आपने उस पर एक आर्टिकल फ्री दिया, एक आर्टिकल डिस्काउंट में दिया, तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितने की है, 19 आर्टिकल की है। और हमें क्या निकालना है, हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। और डिस्काउंट परसेंटेज याद करो किस पे निकलता है, एमआरपी पे निकलता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, 1/20 इंटू 100। दैट मीन्स आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितने का, डिस्काउंट परसेंटेज कितने का है, 5% का डिस्काउंट परसेंटेज है। लेकिन मान लो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लिया जाता, आपसे यहाँ पे से प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लिया जाता, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता, तो देखो आपको मेनली पैसे तो 19 आर्टिकल के ही मिले, एक आर्टिकल तो आपने फ्री में दिया है ना, पैसे तो आपको 19 आर्टिकल के मिले, तो प्रॉफिट तो आपको किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, जितना आपको पैसा मिला है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 1/19 इंटू 100। ये आपका क्या होगा, दिस इज योर प्रॉफिट परसेंटेज। तो ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट परसेंटेज पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है। और इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है और प्रॉफिट है जो आपका लॉस है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर, चले आगे, चलो नेक्स्ट। आगे बोला गया है राम कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस एंड श्याम कैलकुलेट्स ऑन सेलिंग प्राइस। If Ram earns 40% profit and Shyam earns 50% profit and the selling price of both articles are equal, and in this type Shyam earns 900 rupees more profit than Shyam, एक काम करते हैं इसमें राम कर देते हैं हम लोग, एक जगह क्या कर दो, एक जगह राम कर देना, यहाँ पे एक जगह हम लोग राम कर देते हैं, ठीक है। राम अर्न्स 900 रुपीज मोर प्रॉफिट देन श्याम, देन फाइंड आउट द सीपी ऑफ बोथ। देखो आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया एक राम है, राम क्या कर रहा है, राम को यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 40% का प्रॉफिट हुआ, मतलब इसे 2/5 का प्रॉफिट हुआ। और ये प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है, ये आपके कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है।
किस पे कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है। तो आपने कहा अगर 5 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस है तो उस पे 2 रुपए का क्या हो रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 2 रुपए का क्या हो रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फिर आपने कहा आपके पास एक और इंसान है, वो कौन है, वो है श्याम। श्याम क्या कर रहा है, श्याम को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 50% का, लेकिन श्याम जो कैलकुलेट कर रहा है ये किस पे कैलकुलेट कर रहा है, एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है। अब जब आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है, देन वी हैव टू डू ऑल द कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो आपने कहा कि अगर आपके पास 2 रुपए एसपी है तो आपके पास यहाँ पे 1 रुपए प्रॉफिट हुआ। अगर मुझे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर मुझे यहाँ पे रेशियो लिखना हुआ, किसका, राम और श्याम का, राम और श्याम का, तो आपने कहा राम के लिए अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 7 होगी। और आपने कहा श्याम के लिए अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस अगर 2 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल है, मतलब सबसे पहले अब आपको इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। अगर इसको इक्वल बनाना पड़ेगा तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास जो न्यू रेशियो आ जाएंगे आपके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के, वो कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 10, 14 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 14। मतलब आपको ये पता है कि प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, प्रॉफिट या लॉस सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का माइनस करके। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो लिखना चाहूं, प्रॉफिट रेशियो ऑफ राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो आप क्या होगे कि यहाँ पे जो राम है उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है 4 का, और श्याम जो है उसको प्रॉफिट हुआ है 7 का। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपके पास बेसिकली राम को प्रॉफिट कितने का हुआ है, राम को प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 4 का, और श्याम को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, वो हुआ है आपके पास यहाँ पे 7 रुपए का। लेकिन आपको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि बेसिकली पहले तो यहाँ पे श्याम और यहाँ पे राम लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो आपने कहा यहाँ पर राम को कितने या फिर श्याम को कितने का ज्यादा का प्रॉफिट हुआ, आपने कहा श्याम को 3 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे शाम को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, शाम को 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे किया जाता है, बेसिकली कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3/4 इंटू 100। बेसिकली अगर प्रॉफिट की मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है आपके 75% का। प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है आपके 75% का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने एक और चीज आपको अगर देखी तो यहाँ पे बोला गया कि 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 3 रुपए का नहीं, बेसिकली 900 रुपए का डिफरेंस है। तो एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 300 हुई, एक की वैल्यू कितनी हुई, एक की वैल्यू यहाँ पे 300 हुई। तो आप यहाँ पे से भी इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली कर सकते हैं। और जो आपको यहाँ पे ये बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द बोथ, तो कॉस्ट प्राइस अगर बतानी है तो कॉस्ट प्राइस में क्या करो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर वैल्यूज, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी इसकी तो 3000, और यहाँ पे आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 2100 रुपए। आपके यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी यहाँ पे आपकी 2100 रुपए, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी और हमें वही यहाँ पे करनी थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अ मैन अर्न्स 12.5% प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल इन ₹810, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ ही वांट्स टू अर्न 10% प्रॉफिट। देखो आपको बोला गया कोई पर्सन है वो 12.5% का, मतलब 12.5% का, इसका ये मतलब हुआ कि 1/8 का। तो अगर यहाँ पे 8 रुपए सेलिंग कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे से आपकी सेलिंग प्राइस जो बनी वो कितनी बनी, वो 10 रुपए बनी। आपको बोला गया कि यार वो 10 रुपए में ना बेच के, बेसिक नहीं, हमारी कितनी बची, 9 बची। आपने कहा वो 9 रुपए में ना बेच के अगर वो कितने में बेच रहा है, 810 रुपए में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस कितनी है, 810 रुपए, मतलब कितने के मल्टीपल पे, 90 के मल्टीपल पे है। तो आपको क्या बताना है कि अगर वो 10% प्रॉफिट
अगर लेना चाहता है तो उसे कितने में बेचनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालो। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इंटू 90। कॉस्ट प्राइस कितनी आई, कॉस्ट प्राइस आई 720 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितनी आई, कॉस्ट प्राइस आई आपके पास 720 रुपीज। ठीक है, 720 रुपीज अगर आपके पास आपकी कॉस्ट प्राइस आई, तो आपको ये बताना है अगर इस अमाउंट पे आपको 110 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो हम लोग निकालते हैं न्यू सेलिंग प्राइस विथ 10% प्रॉफिट। तो कितनी आ जाएगी, 720 इंटू 1110 डिवाइडेड बाय 100। तो देखो ये दो जीरो इस दो जीरो से कैंसिल, बेसिकली इसको 792 रुपीज में बेचनी पड़ेगी टू अर्न कितना प्रॉफिट, टू अर्न बेसिकली 10% प्रॉफिट। तो आपकी न्यू सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, न्यू सेलिंग प्राइस आ गई 792। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेसिकली वही परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस ही आपके अल्टीमेटली यहाँ पे यूज में आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ऑन द सेलिंग ऑफ अ फोन एट ₹550 रुपीज the shopkeeper earns some profit, and if he sells the same phone at ₹385 rupees, then the loss he got is equal to the twice of the profit. Then find the cost price of the mobile. देखो आप हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कुछ कॉस्ट प्राइस रही होगी फोन की। हमने क्या मान लिया, ये कुछ कॉस्ट प्राइस रही होगी फोन की। आपको बोला गया अगर ये पर्सन इस मोबाइल को 550 रुपए में बेच रहा है तो इसे कुछ प्रॉफिट हो रहा है। हम मान लेते हैं वो प्रॉफिट ₹8 का हो रहा है। और आपको एक और चीज बोली गई, अगर ये सेम फोन 385 रुपीज में बेचे तो यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट, लॉस जितना हो रहा है वो प्रॉफिट का दुगना है, मतलब ये 2R है। तो आपने कहा बेसिकली यहां पर आपके पास रुपीज में डिफरेंस कितना है, आपने कहा 550 माइनस 385 दैट इज इक्वल्स टू R प्लस 2R। ये आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, ये आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 165 इक्वल्स टू 3R। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, R की वैल्यू हो गई 55। R की वैल्यू कितनी हो गई, R की वैल्यू हो गई 55। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 550 माइनस 55 एंड हियर वी आर गेटिंग कॉस्ट प्राइस एट दैट इज 495 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 495 रुपीज। इज इट क्लियर कि यहाँ पे आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आई, कॉस्ट प्राइस आई आपकी 495 रुपीज। क्लियर, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ मोबाइल इज सोल्ड एट 1200 रुपीज देन शॉपकीपर गेट सम लॉस्ट। इफ द मोबाइल इज सोल्ड एट 1000 रुपीज देन द लॉस बिकम्स 3 times. Then he wants to earn 5% profit. What is the selling price? देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी। हम मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, ये हमारी कुछ कॉस्ट प्राइस है मोबाइल की। ठीक है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। आपको बोला गया कि अगर हम फोन को 1200 रुपए में बेचते हैं तो हमें कुछ लॉस होता है, मान लेते हैं L रुपीज का लॉस हो रहा है। लेकिन आपको बोला गया अगर ये आप फोन 1000 रुपए में बेच देते हो ना तो ये लॉस 3 गुना हो जाता है, ये लॉस 3 गुना हो जाता है। तो आपने क्या कहा, आपने यहाँ पे ये कहा कि 2L की वैल्यू आपके पास, देखो ये डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आया आपके पास बेसिकली 2L का, और ये डिफरेंस यहाँ पे किसके इक्वल है, 200 के इक्वल है। मतलब आपने कहा लॉस कितने का हो रहा है, 2L की वैल्यू हो रही है 200 और लॉस की वैल्यू हुई 100। लॉस की वैल्यू कितनी हुई, लॉस की वैल्यू हुई 100। तो अगर मुझे यहाँ पे से कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस बेसिकली क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी आपकी 1200 और यहाँ पे इस L को आप लोग यहाँ पे ऐड कर दीजिए। बेसिकली कॉस्ट प्राइस आपकी आ गई 1300 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई 1300 रुपीज। लेकिन आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछी गई, आपसे सेलिंग प्राइस पूछी गई है। अगर हमें यहाँ पे 5% का प्रॉफिट चाहिए तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अगर हमें यहाँ पे 5% का प्रॉफिट चाहिए तो मतलब 1300 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आपकी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी 1360
65 रुपीज में इसे बेचना पड़ेगा, किसको, इस मोबाइल को, ताकि क्या कर सके, ये यहाँ पे आपका 5% का प्रॉफिट अर्न कर सके। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, विदाउट एनी वेरिएबल, विदाउट यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन किए, हमारे सारे क्वेश्चन बहुत इजीली क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। क्लियर, चले आगे, चलो नेक्स्ट की बात करें तो देखो बोला गया है, a shopkeeper roped to sell his article on cost price, but he uses 850 grams weight in place of 1 kg. Then find out his profit percentage. देखो शॉपकीपर क्या बोलता है, शॉपकीपर बोलता है कि बेसिकली वो आपका जो भी सामान है वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, लेकिन वो चालाकी कहाँ करता है, जहां पे उसे 1 किलो मतलब 1000 ग्राम वेट यूज करना चाहिए था, वो कितना यूज करता है, 850 ग्राम ही यूज करता है। मतलब उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 150 ग्राम्स का। अभी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो आपने कहा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 150 ग्राम्स का ओवर 850 ग्राम्स इंटू 100। ये आपको क्या देगी, बेसिकली ये आपको आपका प्रॉफिट परसेंटेज देगी। तो आपने क्या कहा, देखो ये यहां से एलिमिनेट हो गया, तो बेसिकली आपके पास आया 1500 डिवाइडेड बाय 85। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे आया 300/17। और अगर आप इसे यहाँ पे सॉल्व करके लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, बेसिकली आएगा 111/17% का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसे कितना हो रहा है, दुकानदार को 111/17 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। इज इट क्लियर, चले आगे, चलो नेक्स्ट। यहां पे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन परचेजेस 3 oranges in 1 rupee and sell those oranges at the price of 1 orange in 1 rupee. Find the loss or profit percentage. देखो आपको बोला गया कि यहां पर एक आदमी है, वो 3 ऑरेंजेस ले रहा है, कितने में, यहां पे आपके ले रहा है 1 रुपए में। तो हम यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी लिखते हैं, प्राइस और क्वांटिटी लिखते हैं, ठीक है। तो आपने कहा जब कॉस्ट प्राइस की बात आती है तो वो 1 रुपए में 3 ऑरेंजेस ले रहा है, और जब सेलिंग प्राइस की बात आती है तब वो 1 रुपए में 1 ऑरेंज ही बेच रहा है। तो जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन हो, डू वन थिंग, सबसे पहले क्वांटिटी को सेम करो, सबसे पहले क्या करो, क्वांटिटी को सेम करो। तो आपने कहा अगर सेम करना है तो हम सेलिंग प्राइस को इंटू 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी न्यू सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, न्यू सेलिंग प्राइस आ गई कि ये 3 रुपए में 3 ऑरेंजेस बेच रहा है, राइट। ये क्या कर रहा है, 3 रुपए में 3 ऑरेंजेस बेच रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। आपने कहा यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 2 का। आपने कहा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 2 का, किस पे हो रहा है, 1 पे, इंटू 100। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 200% प्रॉफिट। ये जो दुकानदार है, जो भी आदमी है, उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 200% का, यहाँ पे उसे प्रॉफिट हो रहा है। इज इट क्लियर, चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बोला गया है, बेसिकली हमारे पास ये सेम ही क्वेश्चन आ गया है, तो चलो आगे चलते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है, ऑन द सेल ऑफ 25 आर्टिकल्स a shopkeeper gets some loss that is equal to the selling price of 5 articles. Find out the loss percentage. देखो आपको ये पता है कि लॉस हमें कब होता है, लॉस हमें तब होता है जब कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा होती है, किससे, हमारी सेलिंग प्राइस से, ठीक है, हमें तब लॉस होता है। और अगर मुझे लॉस कैलकुलेट भी करना है तो मुझे कॉस्ट प्राइस में से मेरी सेलिंग प्राइस हटानी पड़ती है। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 25 आर्टिकल बेचने पर, मतलब 25 SP बेचने पर उसे कितने का लॉस हुआ है, आपको लॉस बताया गया। मतलब आपको यहाँ पे 25 की कॉस्ट प्राइस भी रही होगी कुछ, तभी तो लॉस होगा। और लॉस कितने का हुआ है, लॉस आपके 5 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के इक्वल हुआ है। आपको यहाँ पे लॉस परसेंटेज बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो आपके पास आया 25 CP दैट इज इक्वल्स टू 30 SP, ठीक है।
और यहाँ पे आपके पास सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30:25। तो बेसिकली आपको 5 का लॉस हुआ है, किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे हुआ है। 5/30 इंटू 100, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/6, और 1/6 को हम परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, 16/3%। मतलब लॉस कितने का हुआ है, लॉस यहाँ पे जो इस मैन को हुआ है या फिर जो भी शॉपकीपर है उसको हुआ है, उसको लॉस हुआ है 16/3% का। लॉस कितने का हुआ है, लॉस हुआ है 16/3% का। तो ऐसे आपसे प्रॉफिट का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट में आपको पता है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी आपकी कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो इस वीडियो में तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे हमारा जो इनिशियल लेवल था प्रॉफिट लॉस का हम लोग उतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस पे बात करेंगे और कुछ और टॉपिक्स जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।